शलगम विटामिन का खजाना है। विटामिन ए हो या बी हो या सी हो, तमाम सब्जियों की निस्बत, फलों की निस्बत, बल्कि बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि गोश्त की निस्बत शलगम के अंदर विटामिन ज्यादा भरपूर तरीके से पाई जाती हैं और इसके अंदर जो कैल्शियम है वो 4% है और इसके अंदर चूना 9% है, फास्फोरस 11% है और जिस्मानी कुव्वत के लिए जो प्रोटीन होते हैं वो इसके अंदर 5% पाए जाते हैं। तो बहरहाल ये एक ताकत का खजाना है। ये कच्चा खाया जाए या पका कर खाया जाए या इसका जूस बनाकर पिया जाए, तमाम तरीकों से इससे फायदा हासिल होता है। काली खांसी के जो मरीज हैं, काली खांसी नहीं जा रही, बड़े बड़े टोटके इस्तेमाल कर लिए हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज सिर्फ 3 खुराकें आप लेंगे, काली खांसी अलविदा कहकर चली जाएगी। और कब्ज के जो मरीज हैं, उनका मैदा डिस्टर्ब रहता है, तेजाबियत से भरा हुआ है, तो वो शलगम, अच्छा बाज देहाती इलाकों में इसे शलजम भी कहते हैं। खैर, तो जो शलगम है जो इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज वाले मरीज दुआ देंगे और जिनके मैदे के अंदर तेजाबियत भरी हुई है, ये समझो यानी तेजाबियत के ड्राम भरे हुए हैं, तो वो जरूर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज तेजाबियत का खात्मा हो जाएगा। जी, साथ साथ जिनके गुर्दों के अंदर पत्थरी आ जाती है तो वो जरूर इस्तेमाल करें। इसका अर्क यानी इसका जूस इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज जो पत्थरी है रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। हाँ, इसके 2 तरीके बयान किए गए हुक्मा ने कि पूरी पत्थरी अगर छोटी है तो पूरी निकल जाएगी, ज्यादा है तो इसके हिस्से बनकर टूट कर निकलेगी। तो बहरहाल इसके जो शरबत हैं बहुत जगहों पे बड़ी कीमती तरीके से बेचे जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा कीमत में बेचे जाते हैं। तो हमें जो है ना इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। क्या करना है, आपने अगर घर के अंदर लगा रखे हैं खेत के अंदर, तो आप रोजाना निहार वो कच्चा शलगम खाएं। जी, एक तो इससे बिनाई तेज होती है, ये दिमाग को कुव्वत देता है। आपने सुना होगा पहले ना, ये दिमाग को कुव्वत देता है। अच्छा, बाज़ हुक्मा ने लिखा है कि इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा होती है जिसका इलाज सिर्फ शलगम से होता है। वो डॉक्टरों के समझ में, लेबोरेटरियों में वो बीमारी नहीं आती। तो शलगम का मौसम आए तो जरूर खाएं ताकि वो जो बीमारी जिस्म में आनी है या आ चुकी है उसका खात्मा हो जाए। फासद मादे जो हैं उसको भी शलगम खारिज करता है। तो आप सब्जी बनाकर, सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली खांसी वाले मरीज इसका जूस इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, जूस जिस तरह गाजरों का जूस मशीन के जरिए से निकाला जाता है, इस तरीके से इसका जूस निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने जूस पीना है, आधा गिलास पी लें। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन जब आप पिएंगे तो काली खांसी अलविदा कहकर चली जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको तमाम बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें, लाइक तो वैसे ही बनता है।